हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे कुछ अर्जेंट डाउनलोड्स और आए हैं तो मैंने सोचा मैं आपको आज ही कन्वे कर दूं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मुझे साइकिक डाउनलोड आया स्पिरिट टीम की तरफ से, वो आया है आपके इनर चाइल्ड हीलिंग को लेकर। ठीक है, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपको, अगर आपको कुछ भी चाइल्डहुड वुंड्स हैं, इनर चाइल्ड ट्रॉमा है, कुछ भी इनर चाइल्ड हीलिंग को लेकर कोई इशू आप फेस कर रहे हैं, या आपको जस्ट ऐसा फील होता है कि ज़िंदगी में वो स्पार्क, मेरे अंदर वो एंथुजियाज़म नहीं रह गया, आपको लगता है कि मेरे अंदर वो चुलबुलापन नहीं है, अब मैं मुझे बात बात पे खुशी नहीं होती, हंसी नहीं आती जैसे पहले होती थी छोटी छोटी बातों पे, तो अगर आपको लगता है कि इस तरह का एक एंथुजियाज्म आपके अंदर, अगर आपको लगता है कि मिसिंग है, कुछ बचकानी चीज़ें आप पहले करते थे और अब नहीं करते हो, तो मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ मैसेज देने आई हूँ। ठीक है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू एंड फॉर सेल्फ लव एज वेल। ठीक है, सो वीडियो अगर आपको मिला है तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें कि ये वीडियो आपके लिए ही है, यूनिवर्स ने आपको ही भेजा है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपको कुछ वो एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो आप बचपन में करते थे। ठीक है, वो एक्टिविटीज़ कीजिए, चाहे वो पेंटिंग है, डांसिंग, कुकिंग। कई बार बच्चे होते हैं ना, चॉकलेट्स बनाते हैं। आई नो सम चिल्ड्रन जो बचपन में दे यूज टू प्ले, कि हम चॉकलेट्स बनाते, चलो मोल्ड्स होते हैं, मेल्ट करके मम्मी की हेल्प से कर देते हैं, पर नाउ यू ग्रोन अप टू डू ऑल दोज एक्टिविटीज़ जो आप बचपन में करते थे। वो चीज़ जो आपको बचपना जैसा लग रहा है, वो चीज़ें कीजिए। एंड डोंट बी स्केर्ड ऑफ द वर्ल्ड, हाउ इफ दे विल जज यू, इट इज़ योर लाइफ। जब आप दुख में होते हो तो जिस दुनिया की आप परवाह कर रहे हो कि वो क्या कहेंगी, वो आते हैं पूछने या आपकी हेल्प करने, पूछते भी हैं तो नहीं आते ना। सो इट इज़ बेटर कि आपका, मैं तो ये चीज़ बहुत मानती हूँ कि अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखना चाहिए। अगर आड़े वक्त में खुद को आगे पहुँचाना है, ग्रो करना है, खुद को ज़िंदा रखना है, तो अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखो। मैं तो ये चीज़ मानती हूँ, और तो ये बहुत ज़रूरी है। आपने जैसे जब भी मेट में देखा होगा, बचपना लग रहा है, करो, डू इट। तो मैं बहुत ज़रूरी है। अब कार्टून्स देखिए आप, वो मैं ये नहीं कह रही कि सिली हरकतें करो, बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो बचपने में करते थे, वो चीज़ें कीजिए जो आपको लगता है कि, और यू विल एक्चुअली फील, बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए, चाहे अंडर प्रिविलेज बच्चे हों या कैंसर पेशेंट्स बच्चे हों, इट्स वेरी हेल्पफुल। एंड इसके अलावा ये चीज़ें भी होती है कि उससे आपके अंदर का बच्चा जो है वो हेल्दी रहता है। ठीक है, आपका इनर चाइल्ड हीलिंग हो जाती है, चाइल्डहुड ट्रॉमास हील हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आई डोंट नो हु नीड्स टू हियर दिस मैसेज, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर समवन। बचपना लग रहा है, करो, डू इट। ओके, अपने लिए करो। ठीक है, ओके, एक चीज़ और, दूसरा हम बात कर रहे हैं सेल्फ लव की। तो सेल्फ लव के लिए सबसे पहली चीज़, जब आपने दिल तो पागल है में माधुरी दीक्षित को अपने लिए वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट्स खरीदते हुए देखा होगा, दैट सीन इज़ वेरी पॉपुलर एंड आई ट्रूली बिलीव दैट इज़ सो ट्रू। बट वो सिर्फ गिफ्ट्स खरीदने तक नहीं होता। जो सेल्फ लव है, खुद को पैम्पर कीजिए, टेक योर सेल्फ आउट फॉर कॉफ़ी, फॉर ब्रेकफास्ट, एंड बाय योर सेल्फ फ्लावर्स, बाय योर सेल्फ चॉकलेट्स। ठीक है, पैम्पर योर सेल्फ, अपनी TLC कीजिए। बट उसके अलावा आपको ऐसे लोगों को भी अपनी लाइफ से निकालना चाहिए जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। दूसरी चीज़, आपको खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, खुद को ऑनर करना चाहिए। सेल्फ लव एफर्मेशंस बोलिए। ठीक है, लुइस है कि सेल्फ लव एफर्मेशंस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। सो वो एफर्मेशंस बोलिए, 21 डेज़ के लिए करिए और आप खुद चेंज देखेंगे।
और इसके अलावा वो सब चीज़ें कीजिए जो आपको खुद को अप्रिशिएट करने के लिए छोटी से छोटी चीज़ें होती हैं। अब थोड़ा फिल्मी लगेगा आपको, बट व्हाट मैटर्स इज यू शुड लाइक इट, ठीक है। तो जो सॉन्ग्स जैसे अपनी अप्रिसिएशन या ब्यूटी के अप्रिसिएशन पे बने होते हैं, स्पेशली फॉर द फेमिनिन्स आउट देयर, तो वो सॉन्ग्स चलाओ और यू नो लाइक प्री गेट रेडी, अपने लिए रेडी हो, अपने लिए तैयार हो, खुद को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो। ऑफकोर्स हमें अपना बेस्ट वर्जन बनते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा सोचो कि वो गाना आपके लिए ही बनाया गया है। एंड खुद को अपनी अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस हो, अपना सेक्रीफाइसेस हो, अपनी नेचर हो, अपने लुक्स हो, हम इस सब को लेके पॉजिटिव एफर्मेशन बोला करो, पॉजिटिव चीज़ें बोला करो, ठीक है। क्योंकि यू नो इट इज़ लाइक वर्ड्स आर लाइक, हम उसको स्पेलिंग बोलते हैं ना, SPELL, सो स्पेलिंग इज व्हाट, स्पेल, व्हाट यू से इज व्हाट यू अट्रैक्टिंग, व्हाट यू बिकमिंग, ओके। तो जब आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो तो योर बॉडी गेट्स कंफ्यूज्ड, ठीक है, कि एक्चुअली व्हाट डज इट हैव टू डू, ठीक है। तो ट्राई टू नेगेटिव सेल्फ टॉक इतना मत किया करो, ठीक है। थोड़ा बहुत सब करते हैं, बट आई वुड से बिल्कुल मत किया करो, ठीक है। एंड सो अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो, आई थिंक आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप लोगों को एक ऑयल डिफ्यूज़र जो होता है, गेट वन ऑयल डिफ्यूज़र एंड सम अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस, whatever suits your vibe, your whatever uplifts your mind. I love green apple fragrance. So and there's one more, अभी मुझे याद नहीं आ रहा. You can pick lavender, you can pick sandalwood, whatever uplifts your vibe, your mood, your mind, your senses. So उसमें डालो और उसकी लाइट, आजकल लाइट्स वाली भी आती हैं, तो लाइट्स को देखो, क्रिएट एन एम्बियंस, भगवान का भजन चला दो, कोई डिवोशनल म्यूजिक चला दो भगवान का, and just lie down, close your eyes, listen to that, and उसकी जो fragrance आती है, to soak in the positivity of the ambience of the spiritual aroma, yeah, that's very important, okay. and तो मैं कहूँगी उसके अलावा आपको वो चीज़ें करनी चाहिए जो आपके पेंट अप इमोशंस को बाहर निकालती हैं, आपको हील करती हैं। जैसे मैं हमेशा आपको कहती आई हूँ कि क्रिएटिविटी इज़ द बेस्ट वे टू हील योर सेल्फ। जब आप क्रिएटिविटी यानी कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, व्हाटएवर यू लाइक, ठीक है, वो आप करते हो तो आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो। स्पेशली अगर आप राइटिंग कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो या सिंगिंग कर रहे हो, आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो। जब आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो तो अपने पेंट अप इमोशन सारे बाहर रिलीज हो जाते हैं, सारे सब नेगेटिव इमोशन रिलीज हो जाता है, पेन रिलीज हो जाता है। करके देखना आप, ठीक है। जो लोग करते होंगे, दिल से एक्सप्रेस करते होंगे खुद को किसी भी क्रिएटिव माध्यम के थ्रू, वो ज़रूर जानेंगे कि ये एक मेडिटेशन की तरह फील होता है। जब मैं, आप लोग मेरे कम्युनिटी पेज पे देखते हो, मैं कुछ ना कुछ बीच बीच में लिखती रहती हूँ, तो मैं आपको बता नहीं सकती, जब मैं कुछ पूरे दिल से अपनी आत्मा निकाल के रख देती हूँ ना अपने किसी लिखे हुए पीस में, लिखा हुआ कोई मास्टरपीस, ब्लॉग, कोई कुछ भी, मतलब मास्टरपीस कह रही हूँ, लिखा हुआ कोई पीस है उसमें, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी मेडिटेशन हो गई, बहुत हल्की हो गई, यू नो लाइक मेरा मन बहुत हल्का हो गया, एंड आई फील डिवाइन, इट फील्स लाइक निर्वाणा। सो आई वुड जस्ट से कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मी टाइम, खुद को मी टाइम ज़रूर दिया करो, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो। आई नो आई बिन सो बिजी, उसके बावजूद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा 15 मिनट या 20 मिनट, 15 मिनट नहीं तो कम से कम 10 मिनट अपने लिए निकाल ही लेती हूँ, ठीक है। सो एंड स्पेशली अभी आई एम वर्किंग ऑन माई ओन शेड्यूल। जब मैं अभी कुछ टाइम पहले जब मैं कंटेंट प्रोजेक्ट्स करती हूँ तो मुझे 15-15 घंटे काम करना पड़ता है, तो मैं उसको बहुत इन्जॉय करती हूँ, बट एट द सेम टाइम उसके बावजूद आप कहने इमेजिन ना 15 मिनट निकाल लेती हूँ अपने लिए, ओके। सो ये बहुत ज़रूरी है, ओके। नेचर में जाइए, एक मदर गाया एक्सरसाइज होती है, उस पर ग्राउंडिंग एक्सरसाइज होती है कि जिस पे आप ग्रास के ऊपर, जो ग्रास मिट्टी जो ग्रास होती है उसके ऊपर आप बेयर फुट थोड़ा खड़े हो रहो, चलो उसके ऊपर थोड़ा, ठीक है। ट्री को हग कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे रह सकते हो, ठीक है। ये एक एक्सरसाइज है स्पिरिचुअलिटी में। एंड आप ट्री हगिंग थोड़ा अनयूजुअल लगता है इंडियंस लोगों को सब यहाँ पे, बट यू नो इंडियंस लोग, कुछ लोग करते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट जो उसमें होते हैं, एंड दैट इज़ एन अमेजिंग एग्जाम्पल जो हम लोग करते हैं, बट जो ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको नेचर में, नेचुरल सनलाइट में टाइम स्पेंड करना चाहिए, फ्रेश एयर में टाइम स्पेंड करना चाहिए, इवनिंग वॉक पे जाना चाहिए।
तो जितना आप नेचर के साथ कनेक्ट होगे ना, लिसन टू गुड म्यूजिक, सैड म्यूजिक मत सुना करो प्लीज। डोंट लिसन टू सैड म्यूजिक, क्योंकि वो आपकी वाइब्रेशन भी कम कर रहा है। स्पेशली अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपकी रिलेशनशिप को भी वो बैडली इफेक्ट करता है, जस्ट इन केस यू डिडंट नो, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू लिसनिंग, व्हाट यू सेइंग, व्हाट यू ईटिंग, ओके। एंड आई एम जस्ट गिविंग अ मैसेज कि अगर आपको लग रहा है कि कितना भी खा लो मेरा पेट नहीं भर रहा या मन नहीं भर रहा, तो वो मन कैसे भरेगा? क्योंकि वो जो हंगर आपको लग रही है वो आपकी एपेटाइट नहीं है, भूख नहीं है, वो एक्चुअली आपके मन में इमोशनली एक एम्प्टीनेस है या एक स्ट्रेस है, ठीक है। तो वो जब भूख लगी नहीं रही है तो मन भरेगा कैसे? यू गेट माई पॉइंट? वो एक्चुअली एम्प्टीनेस और स्ट्रेस है, वो भूख नहीं है जो आप जिसको हंगर समझ रहे हो, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू आइडेंटिफाई विद, ओके। सो सेल्फ लव इज हिडन इन स्मॉल थिंग्स, यू नो, लाइक अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए खुद को अप्रिशिएट करना। ऐसे लोगों से खुद को अपनी लाइफ गोस्ट कर दो, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, झगड़ा करने की ज़रूरत है, जो साइलेंटली जस्ट गोस्ट सच पीपल हु आर बैड फॉर योर मेंटल हेल्थ, ठीक है। खुद को अप्रिशिएट करना, ऑनर करना, छोटी छोटी चीज़ें करना, यू नो, और कभी कभी जस्ट रिलैक्स भी करना। ज़रूरी नहीं हमेशा आपको काम करना है, कभी ज़रूरी नहीं हर एक को जवाब देना है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। You know, decades ago, one of my friends told me that, Richa, you know, people will think what they have to think about you. So there's no use explaining, yourself to that person, okay, to anybody, okay. And I feel that my friend was right. So even decades ago, it took me a long time to realize that actually it is right, you know. And so... Anyway, this was a little goose to go and I hope you guys liked it. Sorry अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो, तो I just wanted कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना खुद को अप्रिशिएट कीजिए, स्मॉल वेज, यू नो। घर पे भी आप बहुत सारी चीज़ें तरीके निकाल सकते हो खुद को पैम्पर करने के, विदाउट स्पेंडिंग टू मच, ओके। यू जस्ट नीड द विल इज़ इनफ टू मेक अ डिफरेंस, या। सो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस लव, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी कुछ चाहते वीडियोस आने वाले। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसमें क्या पॉइंट लगा जो आपको फॉलो करना चाहिए और आप नहीं कर रहे हो, आपको माइंड में आ रहा है कि मुझे ये करना है बट आप डिले कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अपने सजेशन टॉपिक्स बताना। मैं फ्यूचर स्पाउस वीडियोस लेकर आने वाली हूँ अगेन, ठीक है। सो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, शेयर दिस वीडियो किसी का दिन बनाने के लिए, किसी को एडवाइस देने के लिए, किसी को एक यू नो कहते हैं ना कि प्यार वाली डांट देने के लिए कि देख ये चीज़ कर, तू ये फॉलो कर। किसी की यू नो शेयरिंग इज केयरिंग, किसी को अच्छी एडवाइस देना ही आजकल बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। सो एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा 222 टू क्लेम द ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच।